देश भर में आज भी इंडिगो संकट जारी। एक तरफ मुआवजे का ऐलान हो रहा है, सीओ डीजीसीए में तलब है, तो दूसरी तरफ देश भर में आज भी इंडिगो का संकट देखा जा रहा है। कई एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कैंसिल फ्लाइट्स और देरी के चलते यात्रियों को परेशानी हुई है। बीते कई दिनों से संकट से जूझ रहे इंडिगो और 5000 से ज्यादा फ्लाइटें जो हैं अब तक 2 दिसंबर से अब तक कैंसिल हो चुकी हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई लोगों की एग्जाम छूट गए, नौकरी में इंटरव्यू के लिए जा रहे थे वो छूट गए, शादियां रुक गई, ये तमाम चीजें हुई हैं। तो संकट लगातार जारी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीए ने 6 प्रमुख क्षेत्रों पर रिपोर्ट मांगे। देखिए उड़ान शेड्यूल बहाली में प्रगति हुई कि नहीं, कितनी हुई, ये मांगा है डीजीसीए ने। किससे? इंडिगो से। पूरी रिपोर्ट शेड्यूल आपको बताना होगा। पायलटों और कैबिन क्रू की भर्ती और तैनाती योजनाएं क्या है, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, कोर्ट भी मान रहा है, लेकिन क्या प्लानिंग है पायलटों की भर्ती का, यह पूछा है इंडिगो से। रद्द उड़ानों के लिए रिफंड की समय सीमा यह तय करना होगा कि आप कब तक पैसे देंगे, मुआवजा कब तक देंगे, रिफंड कब तक देंगे, वो समय सीमा डीजीसीए ने मांगा है। यात्रियों के सामान वापसी की स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, क्योंकि 3000 से ज्यादा बैग वापसी के लिए थे जिनको वापस किया जा रहा था, क्या स्टेटस है, यह भी डीजीसीए ने मांगा है। यात्रियों को समय पर सूचना देने और सहायता के उपाय क्यों किए गए, क्या किए गए? जी हां, क्योंकि यात्री पहुंच रहे थे। उड़ानें रद्द होने पर रूट बदलने की नीति और किराए का अंतर क्या होगा, ये 6 पॉइंट्स हैं जिस पर डीजीसीए ने मांग की थी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब भी लोग परेशान हैं रिफंड को लेकर, टिकट कैंसिल लेकर। और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आज भी देखिए उड़ान संकट है, तो दूसरी तरफ डीजीसीए के दफ्तर में एल्बर्ट्स पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिगो संकट पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है और देखिए आज भी 200 से ज़्यादा जो है फ्लाइट वो देश भर में जो है कैंसिल हो गई हैं। और अकेले केवल बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में 60 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं दिल्ली में भी कई फ्लाइट जो है कैंसिल हुई है। और बड़ी बात यह है कि जो डीजीसीए ने तलब किया था, जो इंडिगो के CEO हैं वो डीजीसीए ऑफिस में पहुँच चुके हैं, आधे घंटे हो चुके हैं उन्हें पहुँचे हुए। और बड़ी बात यह है कि पीटर एल्बर्ट्स जो है जिनको तलब किया गया था और दोपहर 3 बजे का समय था और वो अपने समय पर डीजीसीए ऑफिस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात जो है जब होगी और इसमें कई जो रिपोर्ट उनसे मांगी गई है कि किस तरीके से इंडिगो अभी तक क्या क्या उसमें सुधार हुआ, किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो ने जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान किया है कि 5 से 10 हजार रुपए जो है वाउचर दिया जाएगा, लेकिन ये उन यात्रियों को दिया जाएगा जिनकी एक से ज्यादा बार जो है फ्लाइट रिशेड्यूल्ड यानी कि करना पड़ा, जिनको 2 से 3 बार यानी कि जिनकी फ्लाइट बार बार रिशेड्यूल करना पड़ा या जिनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा एयरपोर्ट पर, उन लोगों को यह वाउचर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सारे फैसले इंडिगो ने कब लिया, जब सरकार ने सख्ती दिखाई, जब डीजीसीए ने सख्ती दिखाई, उसके बाद जाकर ये सब कुछ देखने को मिला है। तो आज जो है तलब जो किया गया है उसमें सख्ती से कार्रवाई जरूर की जाएगी। और देखिए लोकसभा में जिस तरीके से सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया था, राम मोहन नायडू जो है उन्होंने, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा था कि ऐसा कार्रवाई किया जाएगा कि एक मिसाल कायम होगा, यानी कि सरकार बिल्कुल सख्त मोड में है, एक्शन मोड में है। और लोकसभा में उनका बयान ये दिखाता है हिमांशु, क्योंकि आज सीईओ को बुलाया गया इंडिगो का और उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, रिपोर्ट में क्या सौंपेंगे, क्या बताएंगे, इस पर नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।